हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ भंडारे वाली अन्नकूट की सब्जी और पूरी की रेसिपी। तो ये गोवर्धन पूजा पर तो इसका विशेष महत्व है ही। आप सर्दियों में जब ये सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं या कभी भी जब बची हुई सब्जियां थोड़ी थोड़ी रह जाती हैं तो इनसे आप ये सब्जी को बना सकते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं 2 टमाटर, 1 गाजर, एक थोड़ा सा काशी फल लिया है और ये मैंने एक चुकंदर लिया है, कट करके ले लिया है। और ये मैं एक बैगन लिया है, ये बड़े साइज का है, एक मूली ली है और ये आधी मैंने लौकी ली है और ये एक सेब लिया है। तो ग्रीन एप्पल आ रहा है इस समय तो मैंने वही ले लिया है। और मैंने ये ली है ग्रीन वेजिटेबल्स में थोड़ा सा मेथी, थोड़ा सा पालक और ये मूली के पत्ते, जिसकी मैंने नीचे की मोटी डंडियों को हटा दिया है। तो ये ताज़ा ताज़ा ही लेना है। तो मेथी ऑप्शनल है, बहुत से लोग इसमें मेथी नहीं डालते हैं। तो चलिए पहले इनको वॉश करेंगे और अच्छे से कट कर लेंगे। इसमें आपके पास जो भी सब्जियां हो वो आप ले सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको यही सब्जियां चाहिए, पर हाँ कुछ सब्जियां इसमें जरूरी होती हैं, जैसे मूली के पत्ते, बैगन, कुछ जड़ वाली सब्जियां और कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ फलियां। तो ये सबका कॉम्बिनेशन मिला के ये सब्जी काफी बढ़िया बनती है। तो चलिए सब्जियों को कट कर लेते हैं। तो मूली के पत्तों को मैं कट कर रही हूँ। ना तो इसको ज्यादा मोटा कट करना है और ना ज्यादा महीन करना है, तो मीडियम साइज का हम इसको कट करेंगे। ऐसे ही बाकी सारी सब्जियों को भी कट कर लेते हैं। तो अब मैं पालक को ले रही हूँ, तो पालक को भी इसी तरह से कट कर लेते हैं। अब देखिए ये लौकी को भी मैं बड़ा बड़ा ही कट कर रही हूँ, बहुत छोटा नहीं काटना है। तो ये देखिए मैंने ये 4-4 पीस करके इस तरह से बड़ा बड़ा कट किया है। गाजर को भी पहले छील लेते हैं और फिर इसको छोटा छोटा कट कर लेते हैं। और अब मैं काट रही हूँ, ये चुकंदर लिया है, इसका भी छिलका हटा के काटना, ऐसे ही नहीं काट। तो ये देखिए चुकंदर को भी अच्छे से कट कर ले रही। तो ये रंग बिरंगी सब्जियां जब हम काट रहे होते हैं तो देखने में काफी अच्छी लगती है और ये बहुत ही हेल्दी भी होती हैं, क्योंकि इसमें सारी सब्जियों के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और बैगन काटने से पहले मैंने इसमें पानी डाल दिया है। बैगन को हमेशा पानी में ही कट करना चाहिए। तो ये देखिए मैं बैगन को कट कर ले रही। अब ये कुछ थोड़ी सी सब्जियां बची हैं, वो भी मैंने इसमें सारी ही काट दी हैं। तो अब मैं आपको ये तरीका बता रही हूँ कि आप इसमें सब्जी को कितने क्विक बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने ये कुकर लिया है और इसमें ये सब्जियों को 3-4 बार पानी से धो लिया है और ये कुकर में मैं सारी सब्जियों को रख रही हूँ। पत्तेदार सब्जियों को अलग से धोना है क्योंकि इसमें मिट्टी होती है। और इसको भी मैं कुकर में ट्रांसफर कर देती हूँ। अब मैंने ये 3 आलू लिए हैं, इनको भी अच्छे से धो के और कट कर लिया है। तो इनको भी मैंने इसी कुकर में रख दिया है। अब मैंने 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबल स्पून ही मैंने सॉल्ट लिया है। और इसमें अभी हम पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही ढक्कन को बंद करके और गैस पर चढ़ा देंगे। इसमें 2 से 3 सीटी लेने तक हम इसको पकाएंगे। तो चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारी वो सब्जियां पक रही हैं तब तक हम इसमें तड़का देते हैं। तो मैंने इसमें ऑयल एंड घी को मिक्स करके लिया है। घी को गर्म होने देते हैं और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 पिंच हींग और 2 टेबल स्पून मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरे को हल्का सा चटकने देते हैं। अब इसमें डालना है ये हरी मिर्च कट करके ले ली है मैंने, तो वो डाल दी है। और इनको थोड़ा सा अदरक डाल देते हैं और इनको थोड़ा सा हम भून लेते हैं। तो इसमें कलछी चला देती हूँ और इनको भून लेती हूँ। इस समय गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है, जिससे कि हमारे मसाले जले नहीं। तो हमें बिल्कुल धीमी गैस पर इनको अच्छे से भूनना है। तो हरी मिर्च जब इसमें भून जाती है तो सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटो। तो टमाटो मैंने बॉईल करने में नहीं डाले हैं, हम इनको भूनेंगे। तो थोड़ा सा भून के हम इनको ढक के पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने हल्का सा स्टर कर दिया है और इसको ढक के 1 से 2 मिनट के लिए ढक देते हैं और इनको पका लेते हैं। तो आइए अब अपनी सब्जी को चेक कर लेते हैं तो ये पकी है या नहीं। तो मैंने
इनको 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दी थी। तो ये देखिए ये अच्छे से पक चुकी है। इसको मैश कर देते हैं। तो पहले चला के देखेंगे और फिर इसे हल्का हल्का मैश कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, इसमें इसके दाने भी रहने चाहिए, सब्जियां दिखनी भी चाहिए और थोड़ी सी मैशी भी होनी चाहिए। तो बस इसी तरह से इसको हल्का सा दबा देते हैं और इसको चला देते हैं। तो ये देखिए एकदम से परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, इससे ज़्यादा हम नहीं इसको दबाएंगे। तो चलिए अब टमाटर को भी चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए टमाटर हमारे फ्राई हो चुके हैं। इनको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इतना पकाना है कि ये बस हल्के से मैश होने लग जाए। तो देखिए ये टमाटर पक चुके हैं। अब ये टमाटर को थोड़ा सा स्टर करेंगे और अब इसमें वेजिटेबल्स को मिक्स करेंगे। तो ये लीजिए, जैसे ही हल्की हल्की सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो ये सारी सब्जियाँ मार्केट में आसानी से अवेलेबल होती हैं और सीजनल जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी हेल्दी भी होती है। तो मेरे यहाँ तो ये अन्नकूट की सब्जी गोवर्धन पर विशेष बनाई जाती है और सर्दियों में मैं इसको कई बार बनाती हूँ। तो ये ट्रेडिशनल रेसिपी सभी को काफ़ी पसंद होती है और ये सब्जी पूरियों के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए ये मैंने सारे सब्जी को मिक्स कर दिया है। अब ऊपर के मसाले डाल देते हैं। तो मैं ये डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून में कोरिएंडर पाउडर डाल रही हूँ। अब इसमें रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। ये कितना डालना है, तो मैंने 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाला है। 2 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 2.5 टेबल स्पून में अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देते हैं। आप गरम मसाले की जगह खड़े मसाले भी इसमें पहले डाल सकते हैं। अब 2 टेबल स्पून में दाल का मसाला डाल रही हूँ। मसाले डालने में हमें कंजूसी नहीं करनी है, मसाले इसमें ठोक के डालने हैं। इस सब्जी में मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, लेकिन फिर भी इसमें पानी आपको दिख रहा होगा। तो ये ग्रीन वेजिटेबल्स की वजह से है और कुछ वेजिटेबल्स भी पानी छोड़ती हैं, तो इसलिए ये हल्की सी गीली हो जाती है और थोड़ा सा गीला रखना इसको ज़रूरी है, तभी ये खाने में अच्छी लगेगी। ये मसालों की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है, तो ये लग रहा है कि अभी इसको खा लो। अब मैं एक सीक्रेट इसमें डाल रही हूँ जो हलवाई यूज करते हैं। इसमें मैंने 1/2 चमचा देसी घी डाला है। तो ये सब्जी जब पूरी तैयार हो जाए उसके बाद आप ऊपर से इसमें घी डाल दीजिए, तो इसका फ्लेवर दुगना चौगुना बढ़ जाता है और खाने में इसका स्वाद लाजवाब हो जाता है। और ऊपर से गार्निश के लिए हरा धनिया डाल देते हैं, इससे टेस्ट भी बढ़ता है और फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आता है। अब मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको मैं अच्छे से चला देती हूँ। तो ये हमारी अन्नकूट की सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए मैं इसको सर्व करके दिखा देती हूँ ये सब्जी हमारी कैसी बनी है। ये देखिए बिल्कुल भंडारे वाला टेक्सचर आया है और देखने में इतनी लाजवाब लग रही है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए इसके लिए अब पूरियाँ भी बना लेते हैं। तो ये लीजिए मैंने आटा को लगा के पहले से रखा हुआ है और इसकी लोइयाँ बना लेते हैं। तो इसको अच्छे से मैश करके और झट से लोइयाँ को तोड़ लेती हूँ और अब मैं इनको बेलना स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और पहले ये लोइयों को बना लिया है और गैस की कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। तो झट से ये पूरियों को बेल लेते हैं। तो इसको बेलने के लिए पहले हम चकले को ग्रीस करेंगे और इस पे एक एक करके हम पूरियों को बेलेंगे। तो ये लीजिए ये पूरियाँ ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है, तो पतली पतली पूरियाँ आप बनाइए। अन्नकूट की सब्जी यदि आप बना रहे हैं तो पूरियाँ जरूर से बनाइए, क्योंकि ये पूरियों से ही खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बातों ही बातों में मैंने ये पूरियाँ बेल ली हैं। अब इनको कढ़ाई में तल लेते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है और इसमें एक एक करके हम पूरियों को डालेंगे। तो ये देखिए मैं पूरियों को डाल रही हूँ और इसको चलाते हुए हल्का हल्का दबाते हुए हम इन पूरियों को सेकेंगे। तो देखिए एकदम से पूरियाँ फूल रही हैं।
तो आप घी को हिलाते हुए और हल्का हल्का प्रेस करते हुए इनको अलट पलट करके हमें सेकना है। तो जो पूरी फूलती जाएगी हम उसको पलटते जाएंगे और देखिए कितनी बढ़िया से एकदम से पूरियाँ फूल गई हैं। तो इसी तरह से हम अलटते पलटते हम ये सारी पूरियों को सेक लेंगे। तो ये देखिए पूरियाँ सेक गई हैं, इसको निकाल लेती हूँ। तो एक बार और मैं ये सेक के दिखा दे रही हूँ। तो ये भी पूरियाँ अच्छे से फूल गई हैं। तो फूली पूरी पूरियों के साथ में चलिए आइए सब्जी को सर्व कर लेते हैं। तो सब्जी के साथ ये पूरियाँ खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो आप भी इसी तरह से अन्नकूट की सब्जी पूरी घर पर जरूर से बनाइए। फेस्टिवल भी आने वाला है और गोवर्धन भी आने वाला है और ये आप कभी भी इस सब्जी को बना के और पूरियों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है और आप इसे बनाना चाह रहे हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए और जो न्यू व्यूवर्स हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।